हाय गाइस। तो अब तैयारी हो रही है कश्मीर की। अब मैं कर रही हूँ पैकिंग। ये मैंने अपना बैग निकाला है। अब पैकिंग में मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब मैं सोच रही हूँ मैं उतना की बैग बनाऊँ जो मैं उठा सकूँ। लाइक मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े क्योंकि जोर मेरे में कम ही है। तो अब मेरे को उस हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा कि उतना ही हो। वैसे तो ये ट्रॉली बैग है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, और वैसे भी हम फ़्लाइट से ही जा रहे हैं तो लाइक ट्रॉली बैग से प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। एंड अब मैं पैकिंग कर रही हूँ अपनी। तो देखते हैं फिर किन्नी को कामयाबी मिलती है आपां नूं। ते व्हाट आई हैव डन इज़ अभी बस एक चीज़ रहती है कि मुझे सिम ख़रीदनी है विच शुड बी पोस्ट पेड, क्योंकि वहाँ पे नहीं चलती है प्रीपेड सिम। तो आई हैव टू बाय अ पोस्ट पेड सिम। अभी मैं मेडिसिन्स लेके आई हूँ कुछ जो ट्रैवल में काम आ सकती है। दूसरा मुझे मोशन सिकनेस होती है तो मैं मोशन सिकनेस की दवाई लेके आई हूँ। और एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ थोड़ा धक 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 भी हो रहा है। तो यार लेट्स सी क्या होगा। एक्साइटमेंट तो है बट अकेले जाना है और वो सब सोच के अपने आप को खुद मैनेज करना सारा, तो उसमें थोड़ा मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। बट आई एम रेडी फॉर इट या ब्रो। एंड आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कश्मीर मेरी आँखों से। तो या लेट्स डू द पैकिंग। एंड तो मैं अभी आउटफिट सोच रही हूँ कौन से लेके जाऊँ, क्योंकि इस बंदी को ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। एंड अभी पूरा पीक चल रहा है, मतलब ठंड होगी वहाँ पे, तो टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही कम होगा। मैं तो यहाँ की ठंड में या चंडीगढ़ में मैं पहन रही होती हूँ 4-5 कपड़े मैंने पहने होते हैं लेयर्स। तो मैं वहाँ 10 पहनूँगी क्या? मैं ये सोच रही हूँ, या फिर मैं वहाँ भी 4-5 ही पहनूँगी। देखना पड़ेगा अब मुझे। मतलब मुझे अंदर अंदर बहुत कपड़े चाहिए, अंदर वाली चीज़ें चाहिए ज़्यादा गर्म। तो या अब मैं लेयर के हिसाब से देख रही हूँ और फिर पूरा आउटफिट सेट कर रही हूँ कौन से कलर के साथ क्या। वैसे करके मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ, और बाकी के आउटफिट्स तो जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और मैं पहनूँगी तभी दिखाऊँगी आपको। तो या ऊपर से अब मुझे फ़ोन खाली करना है, बिकॉज़ फ़ोन में कंटेंट बनाना बड़ा सारा, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, फ़ोटोज़ होंगी, ये वो, तो फ़ोन को खाली करना है। पता नहीं फ़ोन के अंदर का सामान लैपटॉप में फेंकना पड़ेगा, लैपटॉप में भी जगह नहीं है। अब क्या होगा। और फिर मेरे लैपटॉप का भरोसा नहीं है, उसमें मैं सामान डाल दूँ मुड़ के वो चलता नहीं, फिर उसको वापस लेना हो मुझे तो फिर औखा हो जाता है। फिर उनकी करिए। हाँ मैंने एक चीज़ मंगाई है विच इज़ कॉल्ड वॉमी। तो वो वॉमी क्या आएगी, वो पाउच होता है, उसको आप ऐसे करके थोड़ा एक्टिवेट कर लेते हो, उसको अपने अंदर रख लो तो वो आपको गर्माहट फील कराता है। तो वो मैंने मंगाया है, मैंने 5 मंगाए हैं वो। आई होप वो काफ़ी रहेंगे। तो फिर हुण आपां रेडी हैं, कश्मीर जा रहे हैं। ये मतलब यार ये तो मेरी लाइफ का ड्रीम था। मतलब ये सच हो रहा है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये सच हो रहा है। भगवान जी प्लीज़ सब कुछ अच्छा हो, मेरी ट्रिप ये सक्सेसफुल हो प्लीज़। और गाइस मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ, ठीक है? बिल्कुल भी आप लेफ्ट आउट फील मत करना, हम साथ में मिलके मज़े करेंगे। ओके। इनका अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बहुत कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि लेके जाना है कि छड़ना है, कुछ समझ नहीं आ रही है। एंजाइटी किक इन हो रही है अब मुझे। और या लेट मी मेक अ टू डू लिस्ट। मैं ना कहीं पे लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं लिख लूँगी ना फिर मुझे क्लैरिटी आएगी। तो अभी मैं अपनी डायरी में चीज़ें लिख रही हूँ कि मुझे क्या 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 करना है, सो दैट मैं टिक 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 करती जाऊँ। फिर मतलब मुझे नर्वसनेस हो रही है क्योंकि मुझे अकेले जाना है फर्स्ट टाइम एवर। और मैं ऐसी लड़की हूँ यार कि ऐसे घर के पास भी कहीं जाना होता है ना, ऐसे कहीं से कुछ सामान लाने, कुछ मैं देखती हूँ कौन मेरे साथ जाएगा। खुद से एयरपोर्ट पे जाके फ़्लाइट लेके करूँ, मेरे ना दिल में ऐसे कुछ हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि अंदर से मुझे बहुत ही वो हो रहा है। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ शो नहीं कर सकती कि मुझे अंदर से डर लग रहा है, क्योंकि फिर वो मुझे मना कर देंगे। वो सीधा बोलेंगे कि तू क्यों जा रही है, तुझे कौन भेज रहा है, क्यों जा रही है। तो पहले बहुत मुश्किल से वो लोग माने हैं कि मैं जाऊँ। एंड आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन दिस ट्रिप सो दैट आई
आई हैव कॉन्फिडेंस। जो मैं सोचती हूँ अपनी आगे की लाइफ, दैट आई वांट टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। मतलब मुझे दुनिया देखनी है पूरी, मुझे मरने से पहले ट्रैवल करना है बहुत सारा। तो अगर अभी नहीं शुरू करूँगी तो फिर मैं कब करूँगी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, राइट? सो या दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट। और वहाँ पे काफ़ी ठंड है, और मेरे को इतनी ठंड लगती है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ठंड लगती है। मतलब मुझे गर्मी भी उतनी लगती है, मुझे ठंड भी उतनी लगती है, मुझे दोनों एक्सट्रीम लगती हैं। तो अब मेरी उस बात पे भी फट रही है कि मैं ठंड को सहन कर पाऊँ, ये ना हो कि मैं होती रहूँ और इन्जॉय मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, या मैं परेशान ना हो जाऊँ पूरे वेदर से, या मतलब ऐसे कंडीशन से, मतलब पता नहीं क्या होगा। बहुत मुझे डर लग रहा है। और मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे ना हमेशा से पैम्पर करके रखा है, तो मेरे को बहुत आदत है कि कोई मेरा ख्याल रख रहा है सारा टाइम। तभी मैं इस ट्रिप पे जा रही हूँ, सो दैट मैं एक एडल्ट की तरह बिहेव कर पाऊँ, अपने आप को मैं संभाल पाऊँ। और होपफुली इस ट्रिप के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, एंड आई विल बी एबल टू डू मोर सच ट्रिप्स। एंड अभी यहाँ से अकेले जा रही हूँ, वहाँ मेरा ग्रुप है। अभी इतना है अभी के लिए फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, बट आई होप फर्दर मैं अकेले ही कहीं कहीं पे जाके आ जाऊँ, ऐसा हो सके काश। अब मेरे को नहीं पता ये राइट डिसीजन है या नहीं, बट टिकट्स बुक हो गई हैं, होटल बुक हो गया है भैया, अब ये हो के रहेगा। अब टेंशन हो रही है कपड़ों की, बाकी अब कन्फ्यूजन ये हो रही है ठंड से बचा जाए या फिर फैशन फॉलो किया जाए, क्योंकि फ़ैशन वाले कपड़े मैं लेके गई तो वो मेरी ठंड तो नहीं रोक पाएंगे, तो मुझे मोटी मोटी जैकेट्स लेके जानी पड़ेंगी। ओ गॉड प्लीज़, ठंड के जो भी भगवान जी हैं मेरे पे थोड़ी अपनी कृपा रखना प्लीज़। या और मैंने किसी से शेयर नहीं किया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्या है, तो वो चीज़ भी थोड़ी है। एक तो मेरे पेट में कुछ भी पचता नहीं है जब तक मैं 10-12 लोगों को बता ना दूँ, या अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ना बता दूँ। तो या तो अभी तक अपडेट ये है कि अपनी वो आ चुकी है, सिम आ चुकी है, पोस्टपेड सिम। एंड अब मुझे उसके लिए पे करना है मंथ के बाद जब उसका बिल आएगा, तो ये है। लेकिन जो बिल है वो मेरे को, मतलब वो सिम मेरे को 90 डेज़ या मे बी 4 महीने तक यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यही उसका रूल होता है। उससे पहले उसको बंद या पोर्ट नहीं करा सकते, तो मुझे अगले 4 महीने का बिल देना पड़ेगा, मंथली बिल। जबकि मैं सिर्फ इस ट्रिप के लिए ही ये सिम को ले रही हूँ, बट मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं यहाँ से अकेले जा रही हूँ, तो आई नीड टू कॉन्टैक्ट माई ग्रुप, मेरी फ्रेंड्स, उनसे मुझे कॉन्टैक्ट करना ही है। तो लाइक इट्स नॉट सेफ़ कि मैं बिना सिम के जाऊँ। एंड ऑल्सो आई विल बी कनेक्टेड विद माई फैमिली बिकॉज माई मॉम इज़ सो स्ट्रेस्ड, आई कांट इवन टेल यू। मतलब मैं बाहर शॉपिंग वगैरह भी थोड़ा करने जा रही हूँ अभी, जैसे मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के आई, तो मैं वापस आई हूँ, तो माई मॉम इज़ लाइक कि तू तू इतना लेट कैसे हो गई। आई वाज लाइक मम्मा बी लिटिल स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो वाई बट माई मॉम इज़ वाई शी इज़ सो सेंसिटिव अबाउट मी। मतलब मेरी सिस्टर है तभी वो सही है, क्योंकि उसको इतना खुला छोड़ा हुआ है बचपन से ही। दे आर लाइक कि ये कर लेगी, मैनेज ही कर लेगी। मुझे कहेंगे तो साइड में बैठ, हम करते हैं। ये चीज़ें कर करके ना उन्होंने मुझे इतना वैसा बना दिया है, सेंसिटिव। और मेरे को दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। कोई भी मुझे उल्लू बना के जा सकता है बड़े आसानी से। तो मतलब वो चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी यार। आई नो मैं बहुत लेट सीख रही हूँ, बट आई हैव टू डू इट नाउ, एंड नाउ आई हैव टेकन दैट चार्ज इन माई हैंड्स एंड आई एम गोना डू इट। यस दैट, थैंक यू। गर्म पानी ला के दे दिया मुझे। सी, ये हरकतें मेरी फैमिली वाले करते हैं ना मेरे साथ, तभी मैं ऐसी हूँ। तो क्या है यार। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस डे, एंड या लाइक इट वॉज माई ड्रीम टू विजिट कश्मीर। एंड लाइक भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी कि जा तन्नू, जी ले अपनी ज़िंदगी। यस, आई एम गोना डू इट, एंड आई होप सब कुछ अच्छा हो और सही से हो, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा थोड़ा सा कम ही है। और मतलब बहुत ही ऐसी सी हूँ मैं, पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ, बट
है, हम ये करने वाले हैं एंड आई एम गोना डू इट एंड आई एम गोना शेयर दिस जर्नी विद यू ऑल पीपल एंड yeah, let's go together in this.